Chapter 28, the plane, exercise 28.2, example number 1. Write the equation of the plane whose intercept on the coordinates axis are -4, 2, 3. देखो सबसे पहले ना हमने इससे पहले वाली वीडियो में इंटरसेप्ट इक्वेशन पढ़ी थी. फिर से मैं एक बार रिकैप दे देता हूं उसका. ये प्लेन था, उसमें क्या बताया था, उसमें हमने ये बताया था कि अगर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ये ए पॉइंट, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है बी पॉइंट, और ये जेड एक्सिस पे कट कर रहा है सी पॉइंट. ये पॉइंट होता था A0 0, इसमें एक्स और जेड 0 होता है, 0 B 0, और ये जेड पे पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड 0 होगा. तो हमने बताई थी इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, है ना. तो इस प्लेन की इक्वेशन होती थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका प्रूफ भी किया था, है ना. तो अब आप यहाँ पे ए बी सी डाल दो. अब देखो इसने क्या लिखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी, मतलब ये डिस्टेंस -4, ये 2 और ये 3. ठीक है, तो ये बनेगा x अपॉन -4, y अपॉन 2, z अपॉन 3 इक्वल टू 1. अब आप इसका एलसीएम ले लो तो आंसर आ जाएगा. 4, 2, 3 का एलसीएम होता है 12, ये माइनस ऊपर जाएगा. 4 को 12 से डिवाइड करो 3x, फिर 2 को 12 से डिवाइड करोगे 6y, और फिर 3 को 12 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4z इक्वल टू 1. तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, 12 को उधर ले जाओ, -3x प्लस 6y प्लस 4z इक्वल टू 12. ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन, इंटरसेप्ट प्लेन की. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. एग्जाम्पल 2 देखो क्या दिया है. रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 12 टू इंटरसेप्ट फॉर्म. मतलब कि हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, इस फॉर्म में. ठीक है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है. उसके बाद कहता है फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. उसके बाद हमें ABC निकालना है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 12. अब क्या करो, अगर आप यहां देखो इक्वल टू में 1 है और यहां पे हमें 1 लाना पड़ेगा, तो 12 को इन तीनों के नीचे ले आओ, ये 1 आ जाएगा. देखो 2x अपॉन 12, 3y अपॉन 12 माइनस 4z अपॉन 12 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. ये और ये कटेगा, x अपॉन 6, y अपॉन 4, z अपॉन, और ये जो माइनस है ना ये नीचे ले आओ. अगर आप देखो ये इस फॉर्म में बन गई है, चेक कर लो, है ना. तो ये आ गई हमारी इंटरसेप्ट इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म. अब हमें निकालने थे इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ABC निकालने हैं. A होगा 6, B होगा 4 और C होगा -3. ये आ गया हमारी एग्जाम्पल 2 का आंसर. एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास. अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज द पॉइंट PQR. शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस. देखो क्वेश्चन ये है, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है. अभी हमने ये देखा ना ABC के पॉइंट्स निकाले थे. अभी हमने A क्या आया था उसमें A0 0. अभी आपने स्टार्टिंग में पहला जो क्वेश्चन किया, B क्या आया था 0 B 0 और C आया था 0 0 C. ठीक है, कहता है एक ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है. सेंट्रॉइड, इस पॉइंट को P मान लो. सेंट्रॉइड पता है क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है जहां पे 3 मीडियंस कट करें. P नहीं रखो, P सेम है, R रख लो. सेंट्रॉइड क्या होता है, एक ट्राइंगल में मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये देखो, ये ट्राइंगल है ना, ये आप मान लो ये मीडियन है, ये दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन. तो तीनों मीडियन जहां कट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है. तो देखो कैसे करेंगे. पहले हम लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन.
क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब r हमारे पास ये पॉइंट सेंट्रॉइड है, सिंस r पी क्यू आर बी दी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसी तरह z का z1 प्लस z2 अपॉन 3। ठीक है, ये होता है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये x ये y ये z। अब आप यहां पे वैल्यूज डालो। सबसे पहले x देखो कितना p, x1 a, x2 और x3, x2 0 और x3 भी 0, तो 3 को इधर ले जाओ, a कितना आएगा, a हो जाएगा a इक्वल टू 3p। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू y है q, y1 देखो कितना है 0 और y2 है b, फिर y3 है 0 अपॉन 3, इस 3 को इधर ले आओ तो b आ जाएगा 3q। अब z देखो कितना r, z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 0 z2 0 z3 c, 0 प्लस 0 प्लस c अपॉन 3, तो c आ गया 3r। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले a, x अपॉन a देखो क्या दिया 3p, y अपॉन b है 3q, z अपॉन c है 3r। अब देख लो हमें प्रूफ ये करना है। ठीक है, x अपॉन p प्लस वाई अपॉन, तो इन तीनों में से 3 कॉमन निकालो, ये 3 बाहर आ गया, x अपॉन p वाई अपॉन q z अपॉन r इक्वल टू 1, ये 3 इधर ले जाओ और हमारा प्रूफ हो गया। x अपॉन p प्लस वाई अपॉन q प्लस z अपॉन r इक्वल टू 3, ये हो गया एग्जाम्पल 3 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ वेरिएबल प्लेन्स मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट, शो दैट द प्लेन पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। सबसे पहले देखो इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट की इक्वेशन लगाओ, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। लेट द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट, वो क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, यहां इंटरसेप्ट देखो कौन है, ए बी और सी, इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल का सम करना है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, इसका रेसिप्रोकल 1/b और इसका रेसिप्रोकल 1/c, और तीनों का सम कर दिया। और वो किसके इक्वल है, इस कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी ले लो, कांस्टेंट को क्या ले ले, मान लो k ले लो, वेयर k इज कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये कहता है शो दैट द प्लेन पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, हमें शो करना है कि ये प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास करना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना आप यहां पर, इस k को इन तीनों के नीचे लाओ, 1 अपॉन के बी और के सी, यहां तक समझ आ गई। ठीक है, इक्वल टू 1। इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/a 1 अपॉन के, लिख सकते हैं ना ऐसा, 1 अपॉन बी 1 अपॉन के, 1 अपॉन सी 1 अपॉन के, लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ध्यान देना यहां पे, 1 अपॉन के अपॉन में आएगा, एक सेकंड रुकना, अगर मैं इसको अपॉन करूंगा, या एक काम करो यहां तक ही छोड़ो। अब आप कंपेयर करो, 1 अपॉन ए अपनी जगह, बी अपनी जगह, सी अपनी जगह,
और 1 अपनी जगह। आप देखो x यहाँ पे कितना है 1/k, y कितना है 1/k और z कितना है 1/k। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारा पॉइंट। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा 1/k 1/k 1/k। तो इसने बोला था ये एक प्लेन इस फिक्स पॉइंट से पास करना चाहिए, तो हम लिखेंगे पॉइंट दिस passes थ्रू अ प्लेन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और एग्जांपल्स भी कंप्लीट।